नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 32 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, या सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, एंट्रोपी, जो क्या होता है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ना इससे पहले कि हम एंट्रोपी की गहराइयों में जाएं, उससे पहले हमारे पास एक जो इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी है उसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, क्यों एक नए कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ी। पहले हमें क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक बार हमने ये जान लिया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी है उसके पीछे का रीजन क्या है, या फिर उसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीजन क्या है, तो उसके बाद एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कोई सिस्टम जाता है तब वहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है, या फिर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है, ये जानना हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा जब हम ये जान लेंगे कि जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है वो आया क्यों। ठीक है, तो पहला ही जो हमारे पास हेडिंग आएगी, पहले तो हेडिंग डाल के डालो, लिख के चलते हैं। ठीक है, लिख के भी चलेंगे और बोलते भी रहेंगे। ऐसा नहीं कर रहे कि पहली बार एक बार मैं बोल देता हूं फिर लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। एक काम करता हूं, मैं लिखते भी चलता हूं और आपको समझाते भी चलता हूं कि भैया कि जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है वो आया क्यों। पहले हिंट डालो क्या कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ये हिंट डाली, और उसके नीचे हिंट डालो कि वाई कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, वाई एंट्रोपी, ये एंट्रोपी आई क्यों, वाई एंट्रोपी, ये जो एंट्रोपी नामक चीज है हमारे पास, एक नया कॉन्सेप्ट है, ये आया क्यों। देखो एक चीज हमने डिस्कस की थी कुछ दिन पहले, या पूछते हैं कुछ हफ्ते पहले, अगर मैं आज से कम 13 या 14 लेक्चर पीछे जाऊं तो एक चीज डिस्कस की थी हमने, दैट इज प्रोसेस। कोई बताएगा मेरे को कि व्हाट इज प्रोसेस। अगर मैं प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत आपसे पूछूं तो आप सब लोग एक सुर में आंसर दोगे कि जब भी कोई एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम ने क्या करी, एक प्रोसेस करी। यानी प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। सिंपल सा एक क्या था हमारे पास आंसर था कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम, ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस, इज कॉल्ड प्रोसेस। इसे हमने क्या बोला था, प्रोसेस बोला था। अगर मैं आपको कुछ कॉमन प्रोसेस की बात करूं, जैसे एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या है, एक टाइप की प्रोसेस है। जैसे मेरे टेबल पे चाय रखी हुई है और जो गर्म चाय वो ठंडी हो जाती है, वो भी क्या है, एक टाइप की प्रोसेस है। अगर मैं ये बोलूं मेरे पास कोई दो गैस है, अगर उन दो गैस को मैं क्या कर दूं, मिक्स कर दूं, तो वो भी क्या है, एक टाइप की प्रोसेस है। तो नीचे इसे लिख के चलो, सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस आर फॉलोइंग, सम एग्जाम्पल आर, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल प्रोसेस बोल सकते हैं हम, नेचुरल प्रोसेस, सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल प्रोसेस। अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू वैक्यूम। क्या लिखो, एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू वैक्यूम। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया हमारे पास कोई यहां पर एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में क्या भरी, हमने गैस भरी हुई है, और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक पासिंग लगा दी यूं करके। अभी तो फिलहाल के लिए इस पासिंग को ऐसे बंद कर दो। यहाँ पर मैंने एक टोंटी टाइप की लगा दी जिसने क्या कर रखा है, इस पासिंग को बंद कर रखा है। ठीक है, मैंने इसमें क्या भरी, कुछ गैस भरी। ओके, नाउ इसके ठीक बगल में एक और मैंने सिलेंडर लगा दिया, फिर एक और चैम्बर लगा दिया, लेकिन ये चैम्बर क्या है, वैक्यूम है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी हियर वी है वैक्यूम, इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है, ये इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है। ओके, नाउ अब देखो यहाँ क्या है, प्रेशर कम है बिकॉज यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। जैसे मैं इस टोंटी को ऑन करूँगा या इस वॉल्व को यहाँ से हटाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से गैस इधर की ओर क्या करेगी, पास करेगी, और यहाँ क्या हो जाएगी, इस तरीके से गैस भर जाएगी। अब देखो गैस कहाँ से कहाँ जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है, तो ये क्या हुआ, एक टाइप का एक्सपेंशन हुआ नहीं हुआ। ये गैस यहाँ से गई और यहाँ से इधर गई, बिकॉज यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, और यहाँ कोई प्रेशर नहीं था पहले, बिकॉज यहाँ क्या था, वैक्यूम था। तो ऑब्वियस सी बात है गैस यहां से यहां की ओर जाएगी। अब कब तक जाएगी, तब तक जाएगी जब तक ये दोनों सिस्टम कहां ना आ जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अब यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो प्रेशर की वजह से जो इक्विलिब्रियम आता है, यहाँ पे सेम प्रेशर की वजह से जो इक्विलिब्रियम आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी यहां से गैस यहां तक
तब तक जाएगी जब तक यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम स्टार्ट ना हो जाए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट ना हो जाए। ऐसा होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक प्रोसेस हुई जो कहाँ से, सॉरी, ये गैस कहाँ से कहाँ की ओर एक्सपेंड हुई, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर एक्सपेंड हुई, और तब तक एक्सपेंड हुई जब तक यहाँ पर इक्विलिब्रियम ना आ जाए। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये गैस इस चैम्बर से इस चैम्बर की ओर आई, और कब तक आई, यानी ये प्रोसेस यहाँ पर कब तक हुई, जब तक सिस्टम कहाँ नहीं आ गया, इक्विलिब्रियम में नहीं आ गया। और मोर स्पेसिफिकली बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जब तक वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आ गई गैस, तब तक यहाँ पर ये प्रोसेस हुई। यानी यहाँ पर ऐसा ही बोल सकते हैं, अगर मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है, वो स्पॉन्टेनियसली कहाँ को जाना चाहता है, इक्विलिब्रियम की ओर जाना चाहता है, ठीक है। अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, माना कोई सिस्टम है और वो सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वो कहाँ जाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा, या फिर बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट में जाना चाहेगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर तब तक होगी जब तक यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टार्ट ना हो जाए। सेम केस अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँ, यहाँ बोल सकते हैं कूलिंग ऑफ कप ऑफ टी, यहाँ बोल सकते हैं कूलिंग ऑफ टी। अगर मेरे पास टी है या फिर चाय है, कूलिंग ऑफ टी, अगर मैं क्या करूँ, ये मेरा कप है और ये मेरी चाय है इस तरीके से इस कप में, ठीक है। सुबह से मम्मी मेरे को देगी और इस तरीके से इससे क्या हो रही है, इस तरीके से भाप की लपटें निकल रही हैं। देखो मान लिया इनिशियली इसका टेम्परेचर कितना बोल दिया मैंने, 30 डिग्री सेल्सियस बोल दिया। 30 डिग्री तो कम हो गया ना, ज़्यादा होता है, लगभग कितना होगा, 40-50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उबलती हुई होती है वैसे तो, मान लिया थोड़ी देर के बाद मैंने देखा 50 बोल दो, ठीक है, उतनी गर्म चाय भी नहीं पीता मैं। तो 50 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका टेम्परेचर है। अब बाहर का तो कम है क्योंकि आजकल जाड़ा है, मान लिया बाहर का जो टेम्परेचर है, अगर मैं अपने वहाँ की बात करूँ तो लगभग 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, टेम्परेचर बहुत कम चल रहा है, ठीक। तो अगर ये टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, यहाँ से हीट बाहर की ओर निकलेगी, यहाँ से हीट क्या होगी, बाहर की ओर निकलेगी। क्यू क्या होगा, यानी क्यू यानी हीट इस जो मेरे पास चाय का कप है उससे बाहर की ओर निकलेगी। यानी यहाँ पर क्या हो रही है, एक प्रोसेस हो रही है। कैसी प्रोसेस हो रही है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट। स्पॉन्टेनियस का मतलब बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट का फोर्स नहीं बोलेंगे, बिना कोई एक्सटर्नल वर्क किए हीट का फ्लो हो रहा है। कहाँ से कहाँ की ओर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर, फ्लो ऑफ हीट। ओके, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, ऊपर वाले में बोलूँ, तो ये क्या है, यहाँ से गैस कहाँ से कहाँ जा रही है, किसी एक सिलेंडर से वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं जूल एक्सपेंशन। तो ये जो केस है इसको हम क्या बोलते हैं, जूल एक्सपेंशन बोलते हैं, जूल एक्सपेंशन। यानी एक्सपेंशन ऑफ एनी गैस इनटू वैक्यूम इज आल्सो नोन एज जूल एक्सपेंशन। सिमिलरली यहाँ पर कूलिंग ऑफ टी क्या कहलाएगा, हमारे पास स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट कहलाएगा। अब ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट है, ये कब तक होगा, जब तक कि ये सिस्टम कहाँ ना आ जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा वो कौन सा होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल, यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर कौन सा होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उसी टाइम पर ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या हुआ, एक प्रोसेस हुई, और वो प्रोसेस कुछ इस तरीके से हुई कि लास्ट में हमको क्या अचीव हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, नहीं हुआ। यानी कोई भी सिस्टम कहाँ जाना चाहता है, इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है। ये सिस्टम भी कहाँ जाना चाह रहा था, इक्विलिब्रियम में जाना चाह रहा था, और ये सिस्टम भी कहाँ जाना चाह रहा था, इक्विलिब्रियम में जाना चाह रहा था। नाउ अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, दैट इज मिक्सिंग ऑफ गैसेस। किसका लूँ मैं, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, ऐसे बोल दूँ, टू गैसेस बोल दो, या फिर टू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। फिलहाल टू गैसेस ले लो, ठीक है। मान लिया मेरे पास कोई दो गैसेस हैं, इस तरीके से मैंने दो चैम्बर बना दिए यहाँ पर, और यहाँ बीच पर ऐसी दीवार लगा दी जिससे गैस आर पार जा सकती है, ठीक है। मैंने एक सॉल्यूशन या फिर एक गैस यहाँ ले ली और एक गैस यहाँ ले ली। एक को मैंने गैस ए बोल दिया और एक को मैंने क्या बोल दिया, गैस बी बोल दिया। और यहाँ पर मैंने एक ऐसी दीवार लगा रखी है जिससे क्या हो सकते हैं, जो गैस के पार्टिकल हैं वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा सकते हैं। अगर मैं गैस ना बोलकर सॉल्यूशन बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा फील आएगा। क्या बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो इसको,
सॉल्यूशन बोल दो। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ चीनी का पानी है, यहाँ नमक का पानी है, तो 2 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसी दीवार लगा रखी है जिससे वो सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, या बोल सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, इस गैस ए के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, और गैस बी के मॉलिक्यूल इधर आएंगे। और जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, एक के मॉलिक्यूल दूसरे सॉल्यूशन में और दूसरे के मॉलिक्यूल पहले वाले सॉल्यूशन में जाएंगे, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, आंसर हाँ जी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब डिफ्यूजन होगा, और ये डिफ्यूजन कब तक होगा, जब तक दोनों सिस्टम कहाँ ना आ जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अब डिफ्यूजन हो रहा है यानी केमिकल प्रोसेस हो रही है, यानी मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है, एक टाइप की केमिकल प्रोसेस है। और ये केमिकल प्रोसेस कब जाके रुकेगी, जब यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी अगेन यहाँ पर एक प्रोसेस हो रही थी, और उस प्रोसेस का नाम क्या था, डिफ्यूजन था। क्या था उस प्रोसेस का नाम, डिफ्यूजन था। और ये डिफ्यूजन की प्रोसेस फाइनली जहां पर जाके रुकी, कब रुकी, जब हमको क्या देखने को मिला, एक इक्विलिब्रियम देखने को मिला, या फिर एक इक्विलिब्रियम प्राप्त हुआ, और उस इक्विलिब्रियम का नाम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इन 3 एग्जाम्पल से एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई है कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम है और वो इनिशियली इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो रखा है, तो उसका जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, या फिर उससे स्पॉन्टेनियस उसकी जो आदत होती है, या बोल सकते हैं उसका रिएक्शन होता है, वो कहाँ जाने का होता है, इक्विलिब्रियम में जाने का होता है। यानी कोई भी सिस्टम फाइनली कहाँ पर जाना चाहता है, इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है। इन 3 एग्जाम्पल से हमको यहाँ पर देखने को मिला। अब इन तीनों एग्जाम्पल में एक प्रोसेस हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा था, जूल एक्सपेंशन हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन हो रहा है। अगर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछने को जा रहा हूँ कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑल 3 केसेस, इन 3 केसेस में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोसेस क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं से हमारा आंसर निकल के आएगा कि वाई एंट्रोपी। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। फिलहाल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर प्रोसेस की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर प्रोसेस की डायरेक्शन कहाँ से होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, सॉरी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर होगी। पहला आइडिया ये है हमारा, पहली बार हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान जो यहाँ पर क्या हो रहा है, जूल एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन के दौरान जो प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ की ओर हो रही है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर, या बोल सकते हैं हायर प्रेशर से वैक्यूम की ओर। यहाँ पर कहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है, हीट फ्लो कहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। यानी मेरे पास 2 प्रोसेस हैं, और दोनों प्रोसेस के लिए मैंने डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस बताने के लिए 2 अलग अलग रीजन दिए, ठीक है। यहां मैंने क्या बोला, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यहां मैंने क्या बोला, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और यहां मैंने क्या बोला, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और यहां पर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। 2 प्रोसेस, दोनों के लिए रीजन अलग अलग। अब इस नेचर में तो अरबों खरबों प्रोसेस हो रही है, तो क्या मुझे हर अरबों खरबों प्रोसेस के लिए अरबों खरबों मुझे क्या देने पड़ेंगे, रीजन देने पड़ेंगे कि ये प्रोसेस कहाँ की ओर हो रही है, ये प्रोसेस यहाँ की ओर इसलिए हो रही है, ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ मतलब इधर की ओर इसलिए हो रही है। यानी हर प्रोसेस के लिए मुझे क्या देना पड़ रहा है, अलग अलग रीजन देना पड़ रहा है कि इस प्रोसेस की डायरेक्शन इधर की ओर होगी तो इसके पीछे का रीजन ये है, ये प्रोसेस की डायरेक्शन इधर की ओर होगी इसके पीछे का रीजन ये है। यानी हर प्रोसेस की डायरेक्शन के लिए अलग अलग रीजन। क्या यह अच्छा लग रहा है सुनने में, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। साइंस चाहती है उसके पास क्या हो, यूनिफिकेशन हो, यानी वो बहुत सारी चीजों को सिर्फ एक चीज की हेल्प से क्या कर ले, एक्सप्लेन कर ले। तो इसी चीज का आंसर देने के लिए 1850 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्लैसियस। उन्होंने ये बोला कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस बताने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन कि किसी अगर नेचुरल प्रोसेस है, दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस अगर वो हो रही है तो किस डायरेक्शन में हो रही है,
जैसे मैं चल रहा हूं तो बता सकता हूं मैं नॉर्थ में चल रहा हूं, साउथ में चल रहा हूं, या फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी चल रहा हूं, ये मेरी डायरेक्शन है मेरी चलने की। तो सेम केस में अगर कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रही है या फिर नेचर में कोई प्रोसेस हो रही है, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी फ्लो की, तो उसको एक चीज से डिफाइन करने के लिए या बोल सकते हैं उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया क्लेसियस ने 1850 में, जिसको उन्होंने क्या बोला, एंट्रोपी बोला। एंट्रोपी हमको ये बताती है कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में हो रही है, एक क्वांटिटी है, ठीक है, आई बात समझ में, एक मैथमेटिकल रूल है, एक मैथमेटिकल डिवाइस है, कौन, एंट्रोपी। समझते हैं, इसको लिख के चलते हैं। पहले तो ये लिखो, क्या लिखा हमने, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, ये हमारे पास क्वेश्चन आया, ये डिस्कशन करने के बाद, एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, ऐसे लिखो, टू आंसर दिस क्वेश्चन in 1850 Clausius introduced concept of entropy, ठीक है। यानी एक पैरामीटर बनाया, एक क्राइटेरिया हमको दिया कि भैया एंट्रोपी है, इस एंट्रोपी के अकॉर्डिंग, सिस्टम की ये एंट्रोपी है, इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये प्रोसेस होगी या फिर नहीं होगी, और होगी तो किस डायरेक्शन में होगी, वो कौन बताएगा हमको, एंट्रोपी बताएगा। अब वो कैसे बताएगा, ये हमारा जो आने वाला डिस्कशन है उसी हम क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, इतना समझ में आया कि एंट्रोपी का मतलब ओरिजिन कैसे हुआ और किसने किया, हमारे जो क्लेसियस सर थे उन्होंने किया। एक मेरे थोड़ी चीज़ मेरे को याद आ रही है, एक मिस्टेक मैंने की है, इससे 1 या 2 लेक्चर पहले मैं इसको सेल्सियस पढ़ गया हूँ, ठीक है, ये सेल्सियस नहीं है, क्या है ये, क्लेसियस है, ठीक है। आई थिंक जब मैं क्लेसियस स्टेटमेंट है उसको मैं सेल्सियस स्टेटमेंट पढ़ा है, मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, लेकिन वहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है मेरा वो क्या हो रखा है, गलत हो रखा है, ठीक, उसको सही कर लेना। ओके, अब देखो फिर यहाँ पर इतना बदल गया हमको कि क्लेसियस ने इंट्रोड्यूस किया, और क्यों इंट्रोड्यूस किया, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इंट्रोड्यूस किया। अब कैसे आंसर दिया वो देखते हैं। उससे पहले कुछ हिंट डालो, या फिर ऐसे देखते हैं पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले। पहले एक काम कर लेते हैं, एक बेस बिल्ड कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, जो हमने बेस बिल्ड कर रखा है ना, उसी को आने वाले लेक्चर में एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एंट्रोपी, ऐसे हिंट डालो, क्या, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंट्रोपी। ओके, सबसे पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, कि द वर्ड एंट्रोपी। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कुछ ज्यादा ही बेसिक हो रहा है। एंट्रोपी, जो ये वर्ड लिखा है ना एंट्रोपी, ये कहां से आया, द वर्ड एंट्रोपी, द वर्ड एंट्रोपी, जो एंट्रोपी नामक वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ। जो एंट्रोपी वर्ड है ना, वो एक ग्रीक वर्ड से आ रखा है, ग्रीक वर्ड से आ रखा है, एंड दैट ग्रीक वर्ड इज ट्रोपोज। क्या होता है, TROPOSE, ट्रोपोज, एक ग्रीक वर्ड है क्या, ट्रोपोज, और यहीं से क्या आ रखा है हमारा वर्ड एंट्रोपी आ रखा है। एंट्रोपी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड ट्रोपोज। अब ट्रोपोज का मतलब क्या होता है, ट्रोपोज मीन्स इन चेंज, यानी ट्रोपोज का मतलब क्या होता है ग्रीक भाषा में, चेंज। जो एंट्रोपी है वो कहीं ना कहीं चेंज को बता रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई प्रोसेस होगी तो वो प्रोसेस हो रही है, चेंज हो रहा है, तो वो चेंज किस डायरेक्शन में होगा वो कौन बताएगा, एंट्रोपी बताएगी। यानी उसका नामकरण कैसे किया गया, एक ग्रीक वर्ड लिया ट्रोपोज, उससे क्या बनाया गया, एंट्रोपी बनाया गया। और ट्रोपोज का मतलब क्या होता है, चेंज, यानी इन चेंज बोलो, खाली चेंज बोल दो। ट्रोपोज का मतलब चेंज, यानी एंट्रोपी किसको दिखाएगी, चेंज को दिखाएगी, और चेंज किस डायरेक्शन में होगा उस चीज को दिखाएगी, ठीक है। पहली बात समझ में आई, ओके, वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। दूसरा जो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एंट्रोपी इज मैथमेटिकल डिवाइस। एंट्रोपी क्या होता है, एक मैथमेटिकल डिवाइस होता है। तो हम लिख के चलेंगे, एंट्रोपी इज जस्ट ए मैथमेटिकल डिवाइस। एंट्रोपी इज जस्ट ए मैथमेटिकल
डिवाइस या टूल नहीं बोल सकते हैं, या डिवाइस बोल दो, आपकी मर्जी। जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, सिर्फ एक मैथमेटिकल डिवाइस होती है, या बोलते हैं एक मैथमेटिकल फंक्शन होती है। और वी कैन से ए मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है, एक टाइप का मैथमेटिकल फंक्शन होता है। क्या होता है डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए बेस स्टेबलाइज करें कि भैया होता क्या है। ओके, अगला पॉइंट लिखो कि एंट्रोपी इज, और क्या लिख सकते हैं, एंट्रोपी इज जस्ट ए मैथमेटिकल डिवाइस, और वी कैन से इट इज, हाँ क्या लिखा, वी कैन से ए मैथमेटिकल फंक्शन। एक चीज और लिखो, अगर मैथमेटिकल फंक्शन है एंड इट इज फाउंड दैट, हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इट इज फाउंड दैट एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन तो होता ही होता है, अब उसमें दो फंक्शन आते हैं, एक स्टेट फंक्शन और दूसरा पाथ फंक्शन, और जो एंट्रोपी होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। तो लिख के चलेंगे, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ए फंक्शन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस। प्रोसेस किस पाथ से फॉलो की उस पर डिपेंड नहीं करेगी एंट्रोपी। एंट्रोपी किस पर डिपेंड करेगी, वो इनिशियली किस स्टेट पर थी और फाइनल पॉइंट पर किस स्टेट पर थी उस पर डिपेंड करेगी, और वो स्टेट एक से दूसरी स्टेट में किस पाथ से गई उस बात पर वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इट मीन्स एंट्रोपी does not depend upon path followed by the process। फिलहाल के लिए लिख लो, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, इस चीज को डिस्कस करेंगे, ये प्रूफ होगा हमारा। ठीक है, ये एक लेक्चर का काम नहीं होता है एंट्रोपी, इसमें आएंगे कम से कम 3-4 लेक्चर आएंगे, और हर लेक्चर में आपको यहाँ पर जो मैं हर पॉइंट लिख रहा हूँ उस पॉइंट का आंसर आपको देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट हमने पढ़ा था, हाँ भैया वो ऐसे होता है। ओके, तो क्या लिखा हमने, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, इट मीन्स एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस, ओनली डिपेंड अपॉन स्टेट। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पाथ पर नहीं करते ऑब्वियसली किस पर करेगी, स्टेट पर करेगी, वो तो नाम से पता चला क्योंकि क्या है, स्टेट फंक्शन है। नाउ जो थर्ड पॉइंट है ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या पॉइंट है, एंट्रोपी ये कहती है कि अगर कोई प्रोसेस हो रही है, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान सुनना बात को आप, देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई प्रोसेस हो रही है और वो एग्जिस्ट कर रही है, तब वहां पर कभी भी डिक्रीज इन एंट्रोपी नहीं होगा। कभी भी अगर कोई प्रोसेस हुई, कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, तो उन दो स्टेट के बीच जो एंट्रोपी का अंतर है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, यानी एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं करेगी, हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और वही प्रोसेस इस नेचर में अकर करेगी, वही प्रोसेस इस नेचर में एग्जिस्ट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक मतलब खतरनाक लाइन, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कि अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो उस प्रोसेस के होने के दौरान एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं करेगी, हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो लिख के चलेंगे हम, ओनली दोज प्रोसेस can be occurs for which entropy does not decrease, for which entropy does not decrease, जिनके लिए एंट्रोपी डिक्रीज नहीं करती है। अगर डिक्रीज नहीं करते ऑब्वियसली बात है, चेंज तो हो ही रहा है, तो क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। हमेशा एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तभी वो प्रोसेस क्या है, पॉसिबल है। अगर डिक्रीज करने वाले हो तो प्रोसेस ही नहीं होगी, वही प्रोसेस पॉसिबल है जहां पर एंट्रोपी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब देखो यहां से डायरेक्शन पता चल रहा है, तो एनी प्रोसेस विल फॉलो दैट डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन द एंट्रोपी विल इंक्रीज, या बोलते हैं इन विच डायरेक्शन एंट्रोपी डज नॉट डिक्रीज। आंसर मिला डायरेक्शन का,
यानी कोई प्रोसेस उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पर लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? सो एनी प्रोसेस विल फॉलो दैट डायरेक्शन, सो वी कैन से दैट, any process will follow that direction in which change in entropy, यहां बोलते हैं in which entropy does not decrease, entropy does not decrease। डायरेक्शन का आंसर मिल गया आपको कि किस तरीके से एंट्रोपी ने किसका आंसर दिया कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन। डायरेक्शन वह होगी जिस डायरेक्शन में चेंज इन एंट्रोपी डिक्रीज या फिर बोलते हैं नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो होगी चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका मतलब यहां पर जो ये एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रहा है फ्रॉम दिस हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो यहां पर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये एक्सपेंशन ऑफ गैस कुछ इस तरीके से हो रहा है या फिर ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो रही है कि यहां पर क्या हो रहा है? चेंज इन एंट्रोपी डिक्रीज, या फिर बोलते हैं एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो रही है, क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहां पर भी ये जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से हो रही है कि ये हीट यहां से बाहर इसलिए निकल पा रही है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट इसलिए फ्लो कर रही है कि इसके दौरान या फिर इस प्रोसेस के दौरान कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो कैसा है? पॉजिटिव है, या बोल सकते हैं एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही है। सेम इस केस में भी है। ठीक है, डायरेक्शन का अर्थ समझ में आया, या फिर डायरेक्शन को किस तरीके से एंट्रोपी ने एक्सप्लेन किया ये समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। नाउ कुछ चीजें मुझे मिटानी पड़ेंगी क्योंकि बोर्ड भर चुका है, इधर का नोट कर लो, इसे मिटा रहा हूं क्योंकि इनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। हम एक नए अध्याय में क्या कर चुके हैं? इंटर कर चुके हैं, एक नए सागर में इंटर कर चुके हैं, जिस सागर का नाम क्या है? एंट्रोपी है। ठीक है, अब इसमें गोते लगाने में मजे आएंगे हमको। और क्या लिख सकते हो? देखो जो ये पॉइंट लिखा ना मैंने, कौन सा पॉइंट हो गया? 1 2 3, चौथा पॉइंट हो गया। इसमें एक चीज और लिख सकते हैं छोटा सा ऐसे लाइन डाल के कि एंट्रोपी चेंज, ऐसे लिख सकते हैं। एक वर्ड आता है क्या? मोनोटोनिकली। नाम सुना है मोनोटोनिकली? अभी समझाऊंगा, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एंट्रोपी चेंज यहां बोलते हैं एंट्रोपी विल इंक्रीज मोनोटोनिकली विथ एनर्जी। ठीक है, एक लाइन लिखो, जो एंट्रोपी चेंज होगी ना वो एनर्जी के साथ मोनोटोनिकली चेंज होगी। यहां बोलते हैं एंट्रोपी विल इंक्रीज, ऐसे लिखो, इसी के नीचे लिखना। ठीक है, ऐसे करके, और वी कैन से एंट्रोपी विल इंक्रीज मोनोटोनिकली विथ एनर्जी। सिर्फ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। मोनोटोनिकली का मतलब सिंगल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, यानी वहां पर ऐसा नहीं है कि डिक्रीज कर रही है, हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज ही करेगी। तो उसके लिए वर्ड क्या है? मोनोटोनिकली, यानी एंट्रोपी विल इंक्रीज मोनोटोनिकली विथ एनर्जी। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके, नाउ अब जो कौन सा पॉइंट हो गया? 1 2 3 4, पांचवा पॉइंट देखो, और भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट हुए फिजिक्स में और बहुत नाम है उनका नाम है बोल्ट्जमान। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली। उन्होंने ये बोला कि जो एंट्रोपी होती है ना वो मेजरमेंट होती है किसी भी एक सिस्टम के मॉलिक्यूल के रैंडमनेस की। माना मेरे पास कोई एक गैस है, उस गैस के मॉलिक्यूल कितने रैंडमली मोशन कर रहे हैं या फिर उनका डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या है, इस चीज को जो मेजर करने के काम आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। ये किसने बताया? बोल्ट्जमान ने बताया। और एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का है। ठीक है, तो ये बात हम ज़्यादा डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वो लिखना जरूरी है क्योंकि एंट्रोपी की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान
एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ, या बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर इन molecular arrangement of any system, यानी कितनी वहां पर ज्यादा क्या है डिसऑर्डरनेस है, ये कौन बताता है हमको, मतलब कौन बताता है, एंट्रोपी बताता है। ऐसा किसने कहा, बोल्ट्जमान ने कहा। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, एंट्रोपी टेल अस डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, तो ऐसा भी लिख दो यहां पर, ऐसे करके नेक्स्ट लाइन से लिखना है यहाँ पर नीचे से, एंट्रोपी टेल अस डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, तो किसको बताती है एंट्रोपी, हमें क्या बताती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बताती है। यानी किसी मतलब गैस मान लो, तो किसी गैस के मॉलिक्यूल कितने रैंडमली अरेंजमेंट है, इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, एंट्रोपी से मिलती है। वो एंट्रोपी बताती है, उस सिस्टम की एंट्रोपी हमें बताती है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने रैंडमली अरेंजमेंट है। रैंडमली का मतलब कितनी वहाँ पर हलचल हो रही है, ऐसे करके अगर वो बहुत मतलब दिख रहे हैं मेरे को ऐसे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो रैंडमनेस क्या है उसकी, कम है, यानी एंट्रोपी क्या है, कम है। अगर वहाँ पर रैंडमनेस ज़्यादा है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ हो रहा है उसके अंदर, तो रैंडमनेस क्या है उसके अंदर, ज़्यादा है। रैंडमनेस ज़्यादा है, मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है उसमें रैंडमनेस ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी भी क्या है, ज़्यादा है। ये बात समझ में आई? ओके, अब देखो, अब जो लाइन आने वाली ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ, यहाँ से क्वेश्चन या तो कोई वाइवा में पूछ देगा, आपका थर्मोडायनेमिक्स का वाइवा होगा, तो वहाँ पर एंट्रोपी से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन है। पहले तो वही पूछेगा कि व्हाट इज एंट्रोपी एंड व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी इज इंट्रोड्यूस, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो अच्छा लेवल का होगा, वो क्वेश्चन अब आने वाला है, जो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखने वाला हूँ, उसको देखकर देखो। एक चीज़ मैं डिस्कस की थी इस लेक्चर के फर्स्ट में, वो ये थी कि अगर हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम का जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो कहाँ जाने का होता है, इक्विलिब्रियम में जाने का होता है। कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो हमेशा कहाँ जाना चाहेगा, फाइनली इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा। तो यानी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोसेस है वो किसकी ओर है, इक्विलिब्रियम की ओर है। और अगर मैं कहाँ की ओर जा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम की ओर जा रहा हूँ, अब जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उस डायरेक्शन में एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखो ऐसे समझो, थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना के समझते हैं। डायग्राम मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, बस समझो। देखो क्या है मेरे पास, यहाँ पर कोई एक सिस्टम है यूँ करके, ठीक, ये सिस्टम है एक, ओके ना। ये सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी नॉन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं है। क्या हुआ, कुछ प्रोसेस हुई, और प्रोसेस होने के दौरान वो प्रोसेस कब जाके रुकेगी, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। मान लिया कुछ प्रोसेस हुई, यहाँ पर क्या हुआ, प्रोसेस हुई, और प्रोसेस होने के बाद सिस्टम यहाँ पहुँचा, ठीक है। सिस्टम में कुछ चेंजेज हुए होंगे, और चेंज होने के बाद सिस्टम मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये सिस्टम कहाँ पर है, अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम मान लो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, यानी यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तीनों स्टेबलाइज हो चुके हैं ना। अब मेरे पास सिस्टम है, कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ प्रोसेस हुई, पहले ये था सिस्टम, अब सिस्टम ये है, ठीक है। थोड़ा सा अंदर दिख रहा है, यहाँ पर डॉट डॉट है और यहाँ मैंने डेड एज बना रखा है, ठीक ना। हुआ क्या होगा, जब ये प्रोसेस हुई होगी तो एंट्रोपी इसकी क्या करी होगी, बताओ, डिक्रीज या फिर इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोसेस यहाँ से इधर की ओर गई तो एंट्रोपी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हुई होगी, यानी उसमें कैसा चेंज आया होगा, पॉजिटिव चेंज आया होगा, क्योंकि डिक्रीज तो कभी हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि प्रोसेस उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है ना। अब जब इंक्रीज हुआ और एक टाइम पर प्रोसेस जाके रुक गई और इंक्रीज होना बंद हो गया, तो उस टाइम पर जो मेरे पास एंट्रोपी है वो क्या होगी, बताओ क्या होगी। जैसे एक बच्चा है, एक लड़का है, वो पहले क्या हुआ, उसने एक टेस्ट दिया, उसमें उसके 30 नंबर आए 100 में से, ठीक है।
फिर उसने और टेस्ट दिया, उसके 70 नंबर आए, फिर और टेस्ट दिया, उसके 80 नंबर आए, और लास्ट में जब जाके मार्किंग रुक गई तो उस टाइम पर उसको कितने नंबर आए होंगे? ऑब्वियसली बात है, जो लास्ट टेस्ट में उसके कितने नंबर आए? 100 नंबर आए, यानी मैक्सिमम नंबर आए, और बस यहाँ जाने के बाद क्या होगा? सफल हो गया, यानी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। यानी जब यहाँ पर भी एंट्रोपी क्या हुई? इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, और जब प्रोसेस रुक गई तो यहाँ पर एंट्रोपी कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। जरा सोचो बात को, यानी जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम है तो एट इक्विलिब्रियम जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, नहीं होगी? आंसर है हाँ जी, होगा। यानी एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी विल बी मैक्सिमम। अब देखो, ये तो यहां से निकल के आया। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर, यानी जितनी ज्यादा एंट्रोपी उतना ज्यादा सिस्टम डिसऑर्डर। समझ रहे हो? जितनी ज्यादा एंट्रोपी उतना ज्यादा सिस्टम डिसऑर्डर। तो सिस्टम डिसऑर्डर ज्यादा यहां होगा या फिर यहां होगा? बताओ, ये क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बात है, जहां पर एंट्रोपी मैक्सिमम होगी वहां पर सिस्टम सबसे ज्यादा डिसऑर्डर होगा। यानी कहां पर? एट इक्विलिब्रियम। थोड़ा बहुत ऐसी बात है कि हमें विश्वास नहीं होगा, है या नहीं? ये देखो, क्योंकि हम वैसे क्या करते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, जहां पर जितना ज्यादा ऐसे करेगा सिस्टम वहां पर ऑब्वियसली बात है वो अनस्टेबल है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं ना प्राइमरली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा? इक्विलिब्रियम में, और वहां पर एंट्रोपी क्या होगी? मैक्सिमम। अगर एंट्रोपी मैक्सिमम तो अपने आप ही डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी क्या होगी? मैक्सिमम, यानी वहां पर सिस्टम में सबसे ज्यादा उथल पुथल हो रही होगी। ये यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहां? इंटरव्यू में। ठीक, तो जो मैंने यहां पर आपको समझाया इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं राइटिंग में लिखूंगा, उसे लिख लेंगे। ठीक, इसे मिटाऊं मैं? ओके। तो यहाँ पे लिख के चलो, सिंस वी नो, अगला पॉइंट लिखो इस तरीके से, सिंस वी नो एनी सिस्टम spontaneously tends towards equilibrium. So we can say that ड्यूरिंग प्रोसेस, अगर प्रोसेस हो रही है कहाँ क्यों जाना चाहेगी? इक्विलिब्रियम क्यों जाना चाहेगी? तो ये हम क्या कर सकते हैं? सो वी कैन से दैट एट इक्विलिब्रियम entropy is maximum, hence from above point या बोलते हैं hence degree of randomness at equilibrium will be maximum. यानी एट इक्विलिब्रियम सिस्टम विल बी मोस्ट डिसऑर्डर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम सिस्टम विल बी मोस्ट डिसऑर्डर। सबसे ज्यादा डिसऑर्डर कहां पर होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ये बात समझ में आई? ओके, ये बात समझ में आई। तो अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है वो एक तरीके से सफल हो गया। तो थोड़ा बहुत अब एंट्रोपी की फील हमको आ रही होगी। नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लें कि अगर हमारे पास, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एंट्रोपी इज जस्ट ए मैथमेटिकल फंक्शन, यहाँ क्या बोला था हमने? एंट्रोपी इज जस्ट ए मैथमेटिकल डिवाइस और वी कैन से मैथमेटिकल फंक्शन। अब होता कैसा है फिर एक बार वो देख लें। ठीक है, तो इस तरीके से लिखो, एंट्रोपी क्या लिख सकते हैं? मैं एक पॉइंट भूल रहा हूँ, यहाँ देख लो किताब से, क्योंकि ये थोड़ा सा
लैंग्वेज का वो हो रहा है ना। हाँ, तो देखो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोला था हमने कि एंट्रोपी इज ए मैथमेटिकल फंक्शन। क्या होता है? एक फंक्शन होता है। यानी अगर एंट्रोपी एक फंक्शन है, मान लिया थोड़ी देर के लिए मान लो जो एंट्रोपी फंक्शन है वो fx, कोई ये फंक्शन है एंट्रोपी, एंट्रोपी नामक कोई ये फंक्शन है। हाइपोथेटिकली हमने मान लिया कि जो एंट्रोपी है वो क्या है? fx है। अब ये फंक्शन अगर एंट्रोपी है तो अगर मैं कहाँ पर हूँ? एट इक्विलिब्रियम में हूँ। कहाँ पर हूँ? एट इक्विलिब्रियम में हूँ। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम या फिर मिनिमम? देखो, एट इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम दिस फंक्शन मस्ट हैव अटेंड या मस्ट अचीव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। यानी अगर मेरे पास एंट्रोपिक नामक कोई ये फंक्शन है, ठीक है, मान लिया fx इक्वल टू क्या है मेरे पास? ऐसे फंक्शन मान लो ना, sin x प्लस 2x, कुछ भी फंक्शन मान लो, इसका मैक्सिमम हम निकालते हैं किसी एक पॉइंट पर। तो वो पॉइंट कौन सा है मेरे पास? इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो लिख के चलेंगे इसी को। क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम as we discussed in our first point, entropy is mathematical function. As we know entropy is mathematical function. So this function must have maxima at equilibrium. इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? इस फंक्शन ने मैक्सिमा होना चाहिए। ठीक, एक और पॉइंट लिखाऊं आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ये मेरे पास क्या बोला? मैथमेटिकल फंक्शन बोला। अगर मैं एंट्रोपी कह रहा हूं, मान लिया मैं एक सिस्टम हूं और मेरी कुछ एंट्रोपी है, क्या आप उस एंट्रोपी को फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो? आंसर नहीं कह सकते, नहीं कर सकते। क्यों? आंसर यहां छुपा हुआ है, मैथमेटिकल फंक्शन। क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन है। तो इसके लिए मैं एक और वर्ड आपके सामने प्रस्तुत करूं, और वो वर्ड हो जाएगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो एंट्रोपी इज जस्ट ए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी क्या है? एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अमूर्त होता है, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कोई एक फंक्शन, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन है, क्या उसको हम फील थोड़ा कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर है तो है। ठीक, तो जो मेरे पास एंट्रोपी है वो भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इट इज क्या बोलते हैं? इट हैज नथिंग अबाउट फिजिकल, यानी इसके पास कोई फिजिकल थिंग नहीं है, इसको हम फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर। जैसे टेम्परेचर को हम फील कर सकते हैं। टेम्परेचर इज ए फंक्शन बट वी कैन फील इट। अगर टेम्परेचर कोई फंक्शन है तो उसको हम फील कर सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, उसको हम फील कर सकते हैं। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, उसको हम फील कर सकते हैं। लेकिन एंट्रोपी को हम फील नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? एंट्रोपी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एंट्रोपी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इट हैज, या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मतलब इसका कुछ फिजिकल थिंग से कोई लेना देना नहीं है। There is nothing physical about it. There is nothing physical about it. Physical about it, like temperature and pressure. Temperature, pressure, extra. प्रेशर लिखा है। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर की तरह इसके साथ कोई भी फिजिकल चीज़ नहीं है। ठीक है, नथिंग लाइक, क्या बोला हमने? देयर इज नथिंग फिजिकल अबाउट इट। ओके, समझ में आई इतनी बात? ओके ना, अब देखो, अब थोड़ी देर के लिए एक बार उसे हम उसको कल ड्राइव करेंगे। एक बार देख लें कि अगर कोई मेरे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और वो प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सिस्टम जा रहा है, तो एक रिवर्सिबल तरीके से जा रहा है, यानी एक आइडल तरीके से जा रहा है, तो वहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी? एक बार उसका फॉर्मूला देख लें। वैसे तो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्या कर ले, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो मिटाऊँ मैं कुछ चीज़ें, इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक,
स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ भी कर लो, इसे मिटाओ, देखो ओके। तो लिख के चलेंगे फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे लिखो, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन एज, ठीक है। मान लिया मेरे पास कोई प्रोसेस है और प्रोसेस को हम पी वी ग्राफ से दिखाते हैं, हम सबको पता है दिस इज वी एक्सेस एंड दिस वन इज पी एक्सेस। माना मैं यहाँ से स्टेट ए से कहाँ गया, स्टेट बी में गया, और कैसे गया, रिवर्सिबली गया, ठीक है। रिवर्सिबली का मतलब जानते हो ना आप कि वहाँ पर कोई भी डिसिपेटिव लॉस नहीं हो रहा है और एक्सट्रीमली स्लो जा रहे हैं, हम यहाँ पूछते हैं इनफाइनेटली स्लो जा रहे हैं, ठीक है, इनफाइनेटिजमली स्लो। ए से कहाँ, स्टेट ए से स्टेट बी में। तब यहाँ पर मान लिया एंट्रोपी को एस से दिखाते हैं, माना यहाँ पर एंट्रोपी कितनी है S1, यहाँ कितनी है S2, तो यहाँ से जो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी जो निकल के आएगा वो कितना आता है, दिस विल बी इक्वल टू dQr अपॉन dt, जहाँ Q क्या है, हीट को दिखा रहा है, और जो dQ है वो चेंज इन हीट है, T क्या है मेरे पास, टेम्परेचर है, और जो R है वो किसको दिखा रहा है कि जो प्रोसेस है कैसी है, रिवर्सिबल है, उसको दिखा रहा है। और कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, S2 माइनस S1 भी लिख सकता हूँ। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोट, दैट इज एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाई S। एंट्रोपी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, S से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ और, अगर ये जो प्रोसेस हो कैसी हो, साइक्लिक प्रोसेस हो, फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस हो तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास P है, ये V है, प्रोसेस पहले ऐसे यहाँ गई, यानी स्टेट A से स्टेट B में, फिर B से 2 से 1 में आ गई, ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस हुई। और कैसी है, रिवर्सिबल। ध्यान देना कैसा है प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तब इस टाइम पर जो चेंज इन एंट्रोपी आता है कितना आता है, दिस इज, यहाँ पर क्या साइकिल लगा देंगे तो किसको दिखा रहा है, साइकिल है, ये अंडा किसको दिखा रहा है कि जो प्रोसेस है कैसी है, साइक्लिक है। 1 से 2, बाकी ये आ जाएगा dQr अपॉन कितना आ जाएगा, dQr अपॉन खाली T एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 होता है, ठीक है। यानी किसी एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और जिस फंक्शन की हम बात कर रहे थे वो फंक्शन ये है, ठीक है। यानी जो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शन जो हम एंट्रोपी है ये है, कल डिस्कस करेंगे कि ये एंट्रोपी क्यों है, कैसे ये फंक्शन ड्राइव हुआ, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या हो गया, हमारा एक बेस हो गया, ठीक। बाकी बातें हम इसमें कल करेंगे कि किस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ड्राइव हुआ, किस तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ, ठीक। और क्यों जो चेंज इन एंट्रोपी है वो लेस देन 0 नहीं हो सकता, हमेशा क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होता है। यहाँ बोलते हैं एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी अगर कोई प्रोसेस हो रही है। वही प्रोसेस पॉसिबल है जिसके लिए चेंज इन एंट्रोपी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर एंट्रोपी उस प्रोसेस के दौरान क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी है वो क्या है। एक बार फिर से तो क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, तब एक दो बार जब पढ़ोगे तब क्या होगा, आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक। एक चीज़ और, जाते जाते अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बांट दो सबको, मज़ा आ जाए, ठीक है। सबको बताओ कि एंट्रोपी ये होती है, आज मैंने सीखा तो दूसरों को भी सिखाना है, ठीक है। और कल वाले लेक्चर में और मज़ेदार चीज़ें आएंगी, ये फॉर्मूला से हम ड्राइव करेंगे। ये तो क्या था, एक सिंपल सी चीज़ें थी, सिंपल बोल सकते हैं या फिर आधार बोल सकते हैं। अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, हमको पता चल गया, दिमाग में हमारे घुस गया कि भाई एंट्रोपी नामक चीज़ क्या है, तो उसके बारे में पढ़ने में अलग ही मज़ा है। फिर वो मज़ा कल से आएगा, उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। और आप अपना काम करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।